क्या होती है, सेम होती है। चलिए हम वो परिपथ बनाते हैं कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक परिपथ है जिसमें मान लिया गया 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है जिसमें केवल एक ही तार से जोड़े गए हैं। अब इसके लिए जो विभवांतर होगा V1 होगा, इसके लिए V2 होगा, इसके लिए V3 होगा। और इस तार में टोटल धारा हमारी क्या बहेगी, आई बहेगी। क्या बहेगी, आई। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब यहां से हमको पता चल रहा है कि सेम क्या है, एक ही, यानी इस परिपथ के अंदर केवल धारा समान बह रही है और बाकी चीजें क्या है, अलग अलग है। तो हम लिखेंगे, अब इसमें जैसे कि अब हमको निकालना क्या है, ओम का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा, ओम का नियम। ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या होता है, B बराबर आई आर होता है। B बराबर क्या होता है, आई आर। अब यहां पर लेकिन क्या है, विभवांतर अलग अलग है ना, तो हम विभवांतर को क्या मानते हैं, B मानते हैं। और B किसके बराबर है, B1 प्लस B2 प्लस B3 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। अब यहां देखिए हमने ओम का नियम बताया। ओम का नियम क्या होता है, B बराबर आई आर होता है। तो जहां जहां B है वहां पर हम क्या रखेंगे, आई आर रखेंगे। जैसे B1 के लिए जो प्रतिरोध है वो क्या है, R1 है। B2 के लिए जो प्रतिरोध है वो क्या है, R2 है। B3 के लिए R3 है। समझ में आई बात। तो ये B बराबर क्या होगा, आई आर होगा। B बराबर क्या होगा, आई आर। आई आर बराबर B1 के लिए आई R1, क्योंकि धारा क्या है, एक ही बह रही है। B2 के लिए आई R2 हो जाएगा और B3 के लिए आई R3 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, आई हमारा कॉमन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आई कॉमन हो रहा है। तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, आई कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए आई से आई क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है। जिसका है श्रेणी क्रम संयोजन। समझ में आई बात। तो श्रेणी क्रम